Welcome to English classes. Today we shall read a very touching lesson from the book Hornbill. The title of the chapter is The Portrait of a Lady. It is written by the famous Indian writer Khushwant Singh. In this lesson, the writer presents a beautiful portrayal of his grandmother. He tells us what type of a lady she was and how deep was his bonding with her. Let's have a look at the difficult words and their meanings. Wrinkled, skin having slight folds. Absurd, unreasonable. Mantelpiece, a shelf above fireplace. Fable, old story with moral. Puckered, wrinkled. Distress, state of severe anxiety. Lewd, vulgar. Seclusion, state of being away from people. Frivolous, not having serious purpose. Now let us begin with our chapter. My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. अब यहाँ पे राइटर फर्स्ट पैराग्राफ में बताता है कि उसकी दादी कितनी बूढ़ी थी. लाइक एवरीबडीज़ ग्रैंड मदर, जैसे हर एक व्यक्ति की दादी बूढ़ी होती है वैसे ही मेरी दादी भी बहुत बूढ़ी थी. शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 ईयर्स दैट आई हैड नो. मैं उसे 20 सालों से जानता था और तब से ही वह बूढ़ी और झुर्रियों वाले चेहरे वाली थी. पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रीटी एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड, बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव. अब यहाँ पे राइटर कहता है कि लोग कहते थे कि एक समय था कि जब तुम्हारी दादी भी यंग थी, सुंदर थी और उसका एक पति था, लेकिन राइटर के लिए सारी बातें बिलीव करना बहुत ही मुश्किल था. माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेटल पीस इन द ड्राइंग रूम. अब वो अपने दादाजी के बारे में बताता है कि कैसे दादाजी का पोर्ट्रेट ड्राइंग रूम में मेटल पीस के ऊपर लटका हुआ था. हेयर पोर्ट्रेट मीन्स अ पेंटेड और फोटोग्राफ्ड पिक्चर ऑफ समवन. अब वो दादाजी के बारे में बताता है कि कैसे उन्होंने एक बड़ी सी पगड़ी डाल रखी थी, ढीले ढाले कपड़े डाले हुए थे, उनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी थी जो उनकी चेस्ट तक आ रही थी और वो भी 100 साल जितने बूढ़े दिखाई दे रहे थे. और वो दादाजी के बारे में भी यही कहता है कि मानो उनके सिर्फ ग्रैंड चिल्ड्रन ही हो सकते थे, यानी कि दादाजी भी कभी जवान हुए ही नहीं. एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रीटी द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग. और जहाँ तक दादी की बात थी कि वो कभी जवान थी, सुंदर थी, तो ये विचार बिल्कुल रिवोल्टिंग था. इट मीन्स इट वॉज वेरी हार्ड टू एक्सेप्ट दैट वंस हिज ग्रैंड मदर वॉज यंग एंड प्रीटी. शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड. अब वो बताता है कि दादी कैसे अपने बचपन के किस्से सुनाती थी कि दादी बचपन में कौन कौन से गेम खेलती थी. दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट. लेकिन जब दादी ये सारी बातें बताती तो राइटर को बहुत ही इलॉजिकल लगता था कि जैसे ये बातें उसे डिग्निफाई ही नहीं करती. एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रोफेट्स शी यूज टू टेल अस. और हम ऐसे मानते थे कि दादी जो है मानो संतों की कोई काल्पनिक कहानियाँ सुना रही हो. Then, in the second paragraph, he gives us a physical description of his grandmother. She had always been short and fat and slightly bent. वह शुरू से ही जो है हमेशा छोटे कद वाली, मोटी और थोड़ी सी झुकी हुई थी. Her face was a crisscross of wrinkles running from everywhere to everywhere. अब वो कहता कि दादी के चेहरे पर हर जगह सिर्फ झुर्रियाँ ही झुर्रियाँ थी. No, we were certain that she had always been as we had known her. अब राइटर कहता है कि दादी तो शुरू से ही, मानो जब से राइटर ने देखा था तब से ही बूढ़ी थी और हमेशा ही ऐसी बूढ़ी रहेगी. ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर. दादी इतनी बूढ़ी थी कि उससे ज़्यादा बूढ़ी हो ही नहीं सकती थी. शी कुड नेवर हैव बीन प्रीटी. और राइटर कहता है कि वो कम से कम मतलब कभी भी प्रीटी तो नहीं थी, ऐसा यकीन नहीं होता. She was like the winter landscape in the mountains, an expanse of pure, white serenity, breathing peace and contentment. अब राइटर ये बता रहा है कि दादी चाहे फिजिकली जो है सुंदर नहीं थी, लेकिन उनके अंदर इनर क्वालिटीज़ थी. इसीलिए उनकी ब्यूटी को किससे कंपेयर करता है वो, जैसे सर्दियों में माउंटेन्स जो हैं स्नो कवर्ड होते हैं, तो दादी भी वाइट साड़ी पहने हुए जैसे बिल्कुल वाइट ब्यूटी लगती थी. एंड शी वॉज फुल ऑफ पीस एंड कंटेंटमेंट. My grandmother and I were good friends. My parents left me with her when they went to live in the city and we were constantly together. फिर राइटर बताता है कि दादी कैसे उसकी जो है तैयारियां करवाती थी, जब वो स्कूल जाता था उसे कैसे नाश्ता करवाती थी. तो ये उनके रिलेशनशिप का फर्स्ट फेज़ है. मेरी दादी और मैं बहुत ही अच्छे फ्रेंड थे.
जब मेरे पेरेंट्स ने वो शहर में गए तो उन्होंने राइटर को दादी के पास ही छोड़ दिया और हम तब से ही इकट्ठे थे। शी यूज़ टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग, वो मुझे सुबह जगाती थी, एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए तैयार करती थी। शी सेड हर मॉर्निंग prayer in a monotonous sing song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. अब दादी जो है जब राइटर को नहलाती तैयार करती तो जो है मॉर्निंग प्रेयर गाती रहती थी ताकि राइटर उसे सुने और जो प्रेयर को सीखे। आई लिसन बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस बट नेवर बोदर टू लर्न इट। राइटर कहता कि मैं प्रेयर सुनता तो था लेकिन क्यों, क्योंकि मुझे दादी की आवाज़ अच्छी लगती थी लेकिन वो प्रेयर सीखने में इंटरेस्टेड नहीं था। फिर वो बताता कि कैसे दादी जो है उसकी वुडन स्लेट लेकर आती थी। वुडन स्लेट जो है पुराने ज़माने में तख्ती होती थी जिसको येलो चौक से जो है पेस्ट लगाया जाता था उसके ऊपर। तो इस तरीके से सारा बैग जो है तैयार किया जाता था। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टेल चपाती विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट वी वेंट टू स्कूल। उसके बाद जो है राइटर अपनी दादी के साथ नाश्ता करता था और क्या मिलता था उसे नाश्ते में, एक मोटी सी बासी चपाती जिसके ऊपर बटर और चीनी लगी होती थी। शी कैरिड सेवरल स्टेल चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग्स। अब दादी जो है अपने साथ बहुत सारी चपाती लेकर जाती थी, इसलिए बिकॉज शी यूज टू फीड द विलेज डॉग्स। हियर ही वांट्स टू टेल अस दैट his grandmother was a very kind-hearted lady. My grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple. अब राइटर बताता है मेरी दादी हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी क्योंकि स्कूल एक टेम्पल के साथ अटैच्ड था। अब जितने समय राइटर की पढ़ाई होती थी तो दादी जो है स्क्रिप्चर्स इट मीन्स रिलीजियस बुक्स पढ़ने में बिजी रहती थी। व्हेन वी हैड बोथ फिनिश्ड वी वुड वॉक बैक टुगेदर। जब हम दोनों का काम खत्म हो जाता तो हम इकट्ठे ही वापस आते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर। और इस समय गांव के डॉग्स जो है मंदिर के दरवाजे पर हमें मिलते थे। दे फॉलोड अस टू आवर होम ग्राउलिंग एंड फाइटिंग विद ईच अदर फॉर द चपातीज वी थ्रू टू देम। और वे डॉग्स जो है राइटर और दादी के पीछे पीछे उनके घर तक जाते थे। ग्राउलिंग एंड फाइटिंग, गुर्राते रहते, एक दूसरे से लड़ते रहते थे। क्यों लड़ते थे वे? फॉर द चपातीज वी थ्रू टू देम। जो दादी और राइटर उनके लिए चपाती जो फेंकते थे उन रोटियों के लिए उनकी आपस में लड़ाई हो जाती थी। व्हेन माई पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी दे सेंड फॉर अस। अब जब राइटर के पेरेंट्स सिटी में अच्छे से सेटल हो जाते हैं तो दादी को और उसे शहर में बुला लिया जाता है। दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप। और वो दादी और राइटर के रिलेशनशिप में, दोस्ती में एक टर्निंग पॉइंट था। टर्निंग पॉइंट मीन्स अ टाइम व्हेन सम इम्पोर्टेंट चेंज हैपन्स। अब क्या चेंज आता है इस रिलेशनशिप में, इस दोस्ती में? Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me. हालांकि हम एक ही कमरे में रहते थे लेकिन अब मेरी दादी जो है मेरे साथ स्कूल नहीं आती थी। क्यों नहीं आती थी? आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस। क्योंकि मैं एक मोटर बस में और एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाता था। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स। गली में डॉग्स भी नहीं होते थे। एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्ट यार्ड ऑफ आर सिटी हाउस। इसीलिए दादी जो है अब शहर के मकान में जो कोर्ट यार्ड था, आंगन था, वहाँ पर स्पैरोज को फीड करती थी। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि बहुत चेंज आ गया था। राइटर ने इंग्लिश मीडियम स्कूल में एंटर कर लिया था। अब दादी उसके साथ स्कूल नहीं जाती थी बल्कि वो एक मोटर बस में बैठकर स्कूल जाता था। अब जो है डॉग्स भी नहीं थे तो दादी ने स्पैरोज को फीड करना स्टार्ट कर दिया था। एज द ईयर्स रोल्ड बाय वी सो लेस ऑफ ईच अदर। जैसे जैसे समय बीतता गया हम जो है एक दूसरे को पहले से कम देखने लगे। इट मीन्स कि ये गैप बढ़ता गया। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यू टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। कुछ समय तक तो दादी ने वही प्रोसेस जारी रखी कि मुझे जगाना, स्कूल के लिए तैयार करना। व्हेन आई केम बैक शी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड टोट मी। और जब मैं स्कूल से वापस आता तो दादी मुझसे पूछती कि टीचर ने क्या सिखाया है। नाउ सी व्हाट चेंजेस कम इन देयर रिलेशनशिप। कैसे चेंज आएंगे कि राइटर इंग्लिश मीडियम स्कूल में जा रहा है तो उसे क्या क्या पढ़ाया जा रहा है। इस चीज़ से भी दादी बहुत नाराज़ हो जाती है। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग। मैं दादी को बताता कि कैसे इंग्लिश वर्ड्स पढ़ाए जा रहे हैं, वेस्टर्न साइंस लर्निंग पढ़ाई जा रही है, द लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, इस तरीके से सारा जो है साइंटिफिक स्टडी हो रही थी। दिस मेड हर अनहैप्पी। और इन सारी बातों ने दादी को नाराज़ कर दिया। शी वॉज नॉट हैप्पी नाउ। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स।
अब दादी जो है राइटर की कोई हेल्प ही नहीं कर पाती थी उसकी स्टडी में। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल। दादी को यकीन ही नहीं होता था कि इन इंग्लिश स्कूल्स में जो पढ़ाया जा रहा है क्या वो पढ़ाने लायक है। एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट देर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स। दादी इस बात से भी बड़ी उदास थी कि स्कूल में भगवान के बारे में या रिलीजियस बुक्स के बारे में कुछ पढ़ाया ही नहीं जाता था। वन डे आई अनाउंस्ड दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स। और एक दिन जब राइटर ने ये बता दिया कि हमें म्यूजिक के लेसन्स सिखाए जा रहे थे, शी वॉज वेरी डिस्टर्ब। वो बहुत ही डिस्टर्ब हो गई क्योंकि दादी के अकॉर्डिंग म्यूजिक जो है केवल बैगर्स का या चीप लोगों का ही एक राइट होता है कि वही सीखते हैं। शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मीन्ट डिसअप्रूवल। उसने कुछ कहा नहीं लेकिन दादी चुप हो गई और उनकी साइलेंस से ही राइटर को पता लग रहा था कि दादी जो है एग्री नहीं कर रही थी उसकी बात से। शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट। और अब तो रिलेशनशिप में एक बहुत बड़ा चेंज आ गया। दादी ने राइटर के साथ बात करनी ही बंद कर दी। कभी कभार ही वो राइटर से बोलती थी। व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन। अब फिर से एक चेंज आ रहा है। अब तक राइटर और उसकी दादी एक ही रूम शेयर करते थे, लेकिन जब राइटर बड़ा हुआ, राइटर यहाँ पर कह रहा है कि जब मैं यूनिवर्सिटी में गया तो मुझे एक अपना अलग से कमरा दे दिया गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड। अब दोस्ती का जो एक साझा लिंक था वो टूट गया था। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सिक्लूजन विद रेजिग्नेशन। और दादी ने इस अकेलेपन को बिना किसी विरोध के सहन कर लिया था, स्वीकार कर लिया था। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन। अब दादी किस चीज़ में बिजी हो गई? स्पिनिंग व्हील में, चरखा काटने में, और वो किसी से बात भी नहीं करती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सेट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स। सिर्फ जो है व्हील स्पिनिंग का काम और प्रेयर गाने का काम वो करती थी। ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स्ड फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरोज। केवल दोपहर में थोड़े समय के लिए वो आराम करती थी, और वो भी कब? जब उसे स्पैरोज को फीड करना होता था। वाइल शी सेट इन द वरांदा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स, हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर क्रिएटिंग अ वेरिटेबल बेडलम ऑफ चिरपिंग्स। अब जब दादी ब्रेड्स के छोटे छोटे टुकड़े कर लेती थी और बरामदे में बैठ जाती थी स्पैरोज़ को फीड करने के लिए, तो क्या होता था कि सैकड़ों जो है ये छोटी छोटी चिड़िया दादी के चारों तरफ इकट्ठी हो जाती थी और बहुत ही शोर करती थी। सम केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स। कुछ चिड़िया तो उसकी टांगों पर बैठ जाती, अदर्स ऑन हर शोल्डर, कोई कंधे पर, एंड सम इवन सेट ऑन हर हेड, कोई तो उसके सिर पर भी बैठ जाती थी। शी स्माइल बट नेवर शूट दैम अवे। वो मुस्कुराती रहती थी और उन्हें भगाती नहीं थी। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर। और यही आधा घंटा दादी के लिए हैप्पीएस्ट मोमेंट होता था। When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. अब राइटर ने डिसाइड किया कि वो फर्दर स्टडीज़ के लिए विदेश जाएगा, और उसे पक्का विश्वास था कि दादी जो है इस बात से बहुत नाराज़ हो जाएगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, क्योंकि राइटर 5 सालों के लिए विदेश जा रहा था। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल। और दादी की एज के हिसाब से कोई कुछ कह नहीं सकता था। इट मीन्स उसे डर था कि जब वो वापस आएगा तो दादी जो हो सकता है कि वो दादी से मिल ही नहीं पाए। क्यों? क्योंकि दादी मर सकती थी। बट माई ग्रैंड मदर कुड। लेकिन दादी ने कुछ और ही यकीन दिखा दिया। क्या? शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल। वो ना ही भावुक हुई। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन। दादी जो है राइटर को रेलवे स्टेशन पर सी ऑफ करने भी गई, लेकिन दादी ने कोई बात नहीं की, ना ही कोई इमोशन दिखाया। हर लिप्स मूव्ड इन अ प्रेयर। उसके होठों से मानो प्रेयर ही होती गई। बट दैट वॉज नॉट सो। अब राइटर को जो डर था वो जो है सही साबित नहीं हुआ। कैसे? आफ्टर 5 years आई केम बैक होम एंड वॉज मेट बाय हर एट द स्टेशन। जब 5 सालों के बाद मैं घर आया तो दादी स्टेशन पर मुझसे मिलने के लिए आई हुई थी। यानी कि दादी जो अभी भी जिंदा थी। राइटर का डर दूर हो गया था। She still had no time for words, and while she clasped me in her arms, I could hear her reciting her prayer. दादी के पास अभी भी बोलने के लिए समय नहीं था, यानी दादी वैसे ही चुप थी। और जब दादी ने उसे बाहों में कस कर लिया तो दादी अभी भी प्रेयर ही कर रही थी। Even on the first day of my arrival, her happiest moments were with her sparrows, whom she fed longer, and with frivolous rebukes. अब जो है राइटर आया है 5 सालों के बाद, पहला दिन है उसका, तो भी दादी के लिए हैप्पीएस्ट मोमेंट्स क्या थे? जब वो स्पैरोज़ को फीड करती थी। और फ्रिवलस रिब्यूक्स मीन्स बड़े मजाक में ही जो उनको डांट लगाती रहती थी। जैसे
हल्के हल्के मीठे डांट से दूर भगाते रहना। अब राइटर बताता है कि शाम को एक चेंज आ गया दादी के अंदर। उसने प्रेयर नहीं की, पड़ोस की सभी औरतों को इकट्ठा किया, एक जो है ढोलक मंगवाया और गाना बजाना शुरू कर दिया। और इतनी देर तक दादी ने ये ढोलक बजाना, गीत गाना जारी रखा कि पूरी फैमिली को, दादी को मनाना पड़ा कि अब जो है ये सारा काम बंद कर दीजिए। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल। दादी ने किसी का कहना नहीं माना और जो है गाने बजाने में इतनी बिजी रही कि अगली सुबह ही दादी बीमार पड़ गई। इट वॉज ए माइल्ड फीवर। द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो। डॉक्टर ने कहा कि हल्का बुखार है और ये ठीक हो जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली। लेकिन दादी कुछ अलग ही बात सोच रही थी। और वो क्या अलग बात थी? शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर। दादी ने हमें बताया कि अब उसका अंत नज़दीक आ गया था, क्योंकि अब वो कहती कि उसने प्रेयर भी नहीं की, तो उसका ऐसा लग रहा था कि फर्स्ट चैप्टर ऑफ लाइफ इज़ गोइंग टू क्लोज। वी प्रोटेस्टेड बट शी इग्नोर्ड आर प्रोटेस्ट। हमने उसका विरोध किया कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, लेकिन दादी ने हमारी बात नहीं मानी। शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीड्स। दादी शांति से अपने बेड पर प्रेयर करती रही और अपनी रोजरी के बीड्स को जो है फेरती रही। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स। हमें शक होता उससे पहले ही क्या हुआ? हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, उसके होठ हिलना बंद हो गए और माला उसके लाइफलेस फिंगर से, मरी हुई यानी जिसमें कोई लाइफ ही नहीं है, ऐसी उंगलियों से नीचे गिर गई। A peaceful pallor spread on her face and we knew that she was dead. अब जो उसके चेहरे पर बड़ा पीसफुल पेल कलर दिखाई दे रहा था और हम समझ गए थे कि she was dead. अब जो है राइटर बताता है कि उसकी फैमिली ने कैसे फ्यूनरल की तैयारियां की। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड। शाम को हम दादी के कमरे में गए एक स्ट्रेचर लेकर, उसके क्रीमेशन के लिए तैयारियां शुरू हो रही थी। द सन वॉज सेटिंग एंड हैड लिट हर रूम। सन सेटिंग का समय था और सूरज की रोशनी उसके कमरे में आ रही थी। एंड वरांदा विद ए ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट। सुनहरी लाइट से बरामदा, उसका कमरा जो है चमक रहा था। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्ट यार्ड। हम जो है आंगन में अभी चले ही थे कि रुक गए आधे रास्ते में ही। ऑल ओवर द वरांदा इन एंड इन हर रूम राइट अप टू वेयर शी ले डेड एंड स्टिफ wrapped in the red shroud, thousands of sparrows sat scattered on the फ्लोर। अब क्या हुआ? जब राइटर और उसकी फैमिली जो है डेड बॉडी को लेकर चले, तभी उन्होंने देखा कि हज़ारों चिड़िया जो है डेड बॉडी के पास फर्श पर बैठी हुई हैं। देयर वॉज नो चिरपिंग। अब जो है आज जो स्पैरोज कोई साउंड भी नहीं कर रही थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर फेच्ड सम ब्रेड फॉर दैम। हम जो है बर्ड्स के लिए भी बड़ा दुखी महसूस कर रहे थे और मेरी मदर उनके लिए ब्रेड लेकर आई। मदर ने ब्रेड के टुकड़े किए और जैसे दादी उनको फीड करती थी वैसे ही ब्रेड क्रम्स को फेंक दिया। बट द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड। लेकिन स्पैरोज ने ब्रेड की तरफ देखा भी नहीं। और जब हम दादी की डेड बॉडी को लेकर गए तो क्या हुआ? दे ऑल्सो फ्लू अवे क्वाइटली। वे भी चुपचाप उड़ गई। नेक्स्ट डे स्वीपर ने ही उन ब्रेड क्रम्स को डस्टबिन में डाला। तो ये दिखाता है कि स्पैरोज का भी दादी के साथ एक स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन हो गया था, एक बॉन्डिंग हो गई थी। So, what is the theme of this lesson? This lesson is a loving tribute to the writer's grandmother. He presents a graphic description of the personality of the grandmother, who was endowed with several positive qualities like kindness, compassion, and generosity. And now, what is the message? Grandparents are always a source of everlasting love, care, affection, and blessings. If you like the video, please subscribe my channel English Classes with Sheetal Sharma. Thank you very much for watching this video.